सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आज का आपका दिन प्रॉफिटेबल रहा होगा। अब आज हमारे लेवल्स कोई एक्टिव नहीं हुए थे कल के डेली एनालिसिस के हिसाब से, और आज मैंने ऑप्शन बाइंग में आपको एक ट्रेड दिया था फिन निफ्टी का हीरो ज़ीरो, जो सुबह ही मैंने आपको दे दिया था, जहाँ पे मुझे लग रहा था मार्केट का एक रिवर्सल आ सकता है। कहीं पे मैंने आपको ये ट्रेड दिया था और यहाँ से भी फॉल कंटिन्यू हुआ। दो यहाँ से राइज हुआ, पर यहाँ से यहाँ तक आने में थीटा डी के ही इतना हो गया था कि हमने कहीं ये लेवल के आसपास ही, आज के क्लोजिंग के आसपास ही हमने बाइंग दिया था, और ये लेवल के आसपास आने वक्त थीटा डी के होके वो लॉस में ही चल रहा था, और फिर मार्केट ओवरऑल तो साइड वेज ही था। तो इस वजह से हमें आज के दिन इसमें लॉस हुआ है। जो अगर आप कंपेयर करें, जो हम पास्ट 7 डेज पास्ट वीक में हमने जो प्रॉफिट किया है, वो इस लॉस से कंपेरिजन में कुछ नहीं है। और मैंने आपको जब टेलीग्राम पे डाला था कि आपको ये रिस्की ट्रेड है, आपको कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है, फिर भी लोगों ने ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड किया। आपको समझना पड़ेगा, जब मैं हीरो ज़ीरो लिख के डालता हूँ, मतलब या तो वो कॉन्ट्रैक्ट ज़ीरो होने वाला है, या तो हम उसमें बहुत अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दोनों ही केसेस में या तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, या तो आपका पूरा कैपिटल जा सकता है जितना आपने इन्वेस्ट किया है। इसीलिए आपको जब हीरो ज़ीरो बोला जाए तो आप एकदम लिमिटेड क्वांटिटी में कीजिए, जो आप समझ सकते हैं, जो आपने दिमाग में रख दिया है कि ये अमाउंट मेरे पास है ही नहीं। अगर वैसे अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ही आप हीरो ज़ीरो में ट्रेड कीजिए, वरना आप हीरो ज़ीरो मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है, क्योंकि उसी दिन इस कॉन्ट्रैक्ट को ज़ीरो होना है। समझिए आप ये बात। ऑलराइट, बाकी ओवरऑल हमने बाकी दिनों में अच्छे खासे प्रॉफिट किए हैं। लास्ट वीक हमारा बहुत ही अच्छा था ओवरऑल। आज का लॉस गिनने के बाद भी हम ओवरऑल ये मंथ अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40% के प्रॉफिट में चल रहे हैं पर लॉट के हिसाब से, विच इज़ वेरी गुड। तो आप प्लीज़ ध्यान रखिए कि आप हमारे एंट्री एग्जिट प्रॉपरली फॉलो करें, और जो स्टॉप लॉस है उसको टाइट रखें, और जहाँ पे मैं हीरो ज़ीरो बोलता हूँ, आप वहाँ पे ट्रेड की क्वांटिटी कम रखिए। ज़्यादा क्वांटिटी में करोगे तो आपको लॉस ज़्यादा ही होगा। प्रॉफिट भी ज़्यादा हो सकता है, पर जब अगर लॉस होगा तो वो भी ज़्यादा ही होगा। तो आपको कम क्वांटिटीज़ में ही ट्रेड करना चाहिए। ऑलराइट, आज कहीं ना कहीं पुट राइटर्स हमें दिख रहे थे और प्राइस एक्शन भी हमें मिल रहा था, तो हमने ये ट्रेड दिया आपको। पर पुट राइटर्स के साथ साथ फिर कॉल राइटर्स भी बढ़ने लगे, और वो एक रेंज बाउंड मार्केट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार निफ्टी में आज क्या हुआ। ओ आई चेन देखते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट हमें क्या दिखा रहा है निफ्टी में, कि यहाँ पे एक 20,000 पे फाइट चल रहा है बायर्स और सेलर्स के बीच में। हाँ, मैक्सिमम सेलर्स कहाँ पे बैठे हैं, 20,100 पे मैक्सिमम सेलर्स है। मतलब यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाता है तो 20,100 उसका फर्स्ट मेजर हर्डल है, और डाउन साइड में कहाँ पे है 19,900। तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे जाता है तो मैक्सिमम बायर्स बैठे हैं 19,900 पे, तो वो एक मेजर हर्डल हो गया डाउन साइड में। ऑलराइट, सेम चीज़ बैंक निफ्टी का भी देख लेता है। बैंक निफ्टी में भी आज यहाँ पे है 45,500, वहाँ पे एक फ़ाइट चालू है बायर्स और सेलर्स के बीच में, और एक बड़ा रेंज है 46,000 से लेके 45,000 तक का, जिसके बीच बैंक निफ्टी ही ट्रेड कर सकता है कल के दिन में। और हमें समझना पड़ेगा ये दोनों मेजर होल्डर है। ऑलराइट, ठीक है, चलिए देखते हैं कल के लिए हम क्या प्लान ऑफ एक्शन लेके चल सकते हैं। आज हमारी कोई एंट्री एक्टिव नहीं है, क्योंकि गैप अप ही इतना बड़ा हुआ था मार्केट में, हमारे सब टारगेट्स और एंट्री लेवल्स के ऊपर ही मार्केट खुला था। और जिस केस में मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे हमारी एंट्री नल एंड वॉइड हो जाती है, हमारे लेवल्स नल एंड वॉइड हो जाते हैं। ठीक है, ओवरऑल आज एक ही ट्रेड किया था, उसमें हमें लॉस हुआ। जो मैंने 400 रुपीज़ का लॉस था, उससे ज़्यादा हमें और कोई लॉस नहीं हुआ आज के दिन में। ठीक है, चलिए देखते हैं कल के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। उसके पहले अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं या लेवल्स पसंद आ रहे हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए। अगर आपने आज लॉस किया है तो भी कमेंट कीजिए, अगर आपने प्रॉफिट किया है तो भी कमेंट कीजिए। काफ़ी यूज़र्स ने लेट एंट्री लेके प्रॉफिट्स भी किए हैं, काफ़ी यूज़र्स ने लॉसेस भी किए हैं। तो अगर जो भी है आप कमेंट कर सकते हैं हमें, और बता सकते हैं कि आपको क्या एग्जैक्टली चाहिए है हमसे, तो हम वो प्रोवाइड करने का आपको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं निफ्टी से। ऑलराइट,
निफ्टी में हमारी एंट्रीज वही रहेगी जहाँ थी, गैप अप ओपन हुआ, हमारे कोई भी लेवल्स एक्टिव नहीं हुए और फिर उसी रेंज के अंदर मार्केट बंद हो गया, तो सेम एंट्री लेवल्स रहेगा हमारे कल के लिए जो है। चलिए देखते हैं। अप साइड में मैं एंटर करूँगा विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, उसके बिना मैं एंटर नहीं करूँगा। मेरी एंट्री होगी अबाउट द लेवल ऑफ 20,053। मेरा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 20,100 का, मेरा सेकंड टारगेट जो होगा वो होगा 20,151 का और मेरा थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा 20,200 का। डाउन साइड में मैं एंटर करूँगा विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, वरना मैं एंटर नहीं करूँगा। मेरा एंट्री होगी 19,867 के नीचे। मेरा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 19,824 का, मेरा सेकंड टारगेट जो होगा वो होगा 19,782 का और मेरा थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा 19,735 का। ठीक है। अप साइड में मैं कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेके चलूँगा सर? मैं लेके चलूँगा 20,050 की कॉल। डाउन साइड में मैं लेके चलूँगा 19,850 की पुट। ऑलराइट, ठीक है। मैंने आपको एंट्री और एग्जिट लेवल्स बता दिए और कौन से स्ट्राइक प्राइस में मैटर करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। चलिए देखते हैं अभी बैंक निफ्टी में हम कल के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी भी एक रेंज के अंदर ही आज बंद हो गया था। ऑलराइट, इसी रेंज के अंदर आज बैंक निफ्टी हमें क्लोज मिल गया था और रेंज के एकदम बीचों बीच गैप अप ओपन हुआ, हमारे कोई भी लेवल्स एक्टिव नहीं हुए। ठीक है, तो सेम लेवल्स रहेंगे हमारे कल के लिए। देखते हैं वो कौन सा लेवल्स है। ऑलराइट, हमारी एंट्री पॉइंट होगी अप साइड में विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, वरना मैं एंटर नहीं करूँगा। अबाउट द लेवल ऑफ 45,693। मेरा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 45,828 का, मेरा सेकंड टारगेट जो होगा वो होगा 45,993 का, मेरा थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा 46,138 का। डाउन साइड में मैं एंटर करूँगा विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, वरना मैं एंटर नहीं करूँगा। मेरी एंट्री होगी 45,233 पे। मेरा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 45,118 का, मेरा सेकंड टारगेट जो होगा वो होगा 44,995 का और मेरा थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा 44,836 का। कौन सी स्ट्राइक प्राइस में लेके चलूँगा यहाँ पे? अप साइड में मैं लेके चलूँगा 45,600 की कॉल। ऑलराइट, अप साइड में। डाउन साइड में मैं लेके चलूँगा 45,100 की, 45,300 की पुट। ऑलराइट, चलिए फिर निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में हमारी कल एक्सपायरी है, तो आप ये लेवल ध्यान रखें, ये लेवल्स के आसपास ही हमें कहीं ना कहीं हीरो ज़ीरो मिल सकता है। राइट, बाकी मैं आपको ग्रुप में टेलीग्राम पे अपडेट कर ही दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर निफ्टी में हमारी एंट्री कहाँ पे होगी और क्या टारगेट्स लेके हम चल सकते हैं। फिर निफ्टी में हमारी एंट्री होगी अप साइड में विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, वरना नहीं होगी, हम एंटर नहीं लेंगे। हमारी एंट्री पॉइंट होगी 20,442 की। हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 20,537 का, सेकंड टारगेट जो होगा वो होगा 20,614 का और थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा 20,700 का। ऑलराइट, डाउन साइड में हम एंटर करेंगे विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, वरना हम स्ट्रेट में एंटर नहीं करेंगे। बिलो द लेवल ऑफ 20,177 फर्स्ट टारगेट जो होगा मेरा वो होगा 20,104 का, मेरा सेकंड टारगेट जो होगा वो होगा 20,042 का और मेरा थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा 19,981 का। तो ये है हमारे कल के लेवल्स। कल के लिए हम स्ट्राइक प्राइस अप साइड में कौन सी लेके चलेंगे? हम लेके चलेंगे 20,400 की कॉल। डाउन साइड में हम कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेके चलेंगे? हम लेके चलेंगे 20,200 की पुट। ऑलराइट, तो ये है हमारा प्लान ऑफ एक्शन कल के लिए। देखते हैं प्लान ऑफ एक्शन कल मार्केट में काम करता है कि नहीं करता है, और अगर नहीं करता है तो क्यों नहीं किया, ये हम डिस्कस करेंगे कल की वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।